यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास है दोस्तों ब्रेकर। वहीं पर आपने देखा होगा दोस्तों जो एमसीबी हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी भी एक तरह का क्या है दोस्तों ब्रेकर। इसकी जो रेटिंग रहती है, अगर रेटिंग की बात करो, जो एमसीबी रहता है वो कम एम्पियर का रहता है, जैसे कि 10 एम्पियर का हो गया, आपका 32 एम्पियर का हो गया, 63 एम्पियर का हो गया। इस तरह से जो इसका जो रेटिंग रहता है वो कम रहता है दोस्तों। वहीं पर मैं बात करूँगा अगर ब्रेकर की, तो ब्रेकर हमारा ज़्यादा एम्पियर का रहता है, यानी कि साइज में भी बड़ा रहता है, और मतलब ये भी एक की तरह से एमसीबी भी ब्रेकर ही बोल सकते हैं हम। और ब्रेकर जो रहता है उसको बोलते हैं एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर एसीबी, इसका जो रेटिंग रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि 600 एम्पियर, 800 एम्पियर, इस तरह से। आज के वीडियो में देखने वाले दोस्तों कि इस टाइप के एयर सर्किट ब्रेकर का अगर हमें सिलेक्शन करना है कि अगर कहीं पर भी आपको ब्रेकर लगाना है तो कितने एम्पियर का ब्रेकर लगाएंगे, कितने एम्पियर का ब्रेकर लगाएंगे, कैसे कैलकुलेशन करके हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, वो इस वीडियो में देखने वाले। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट फील्ड में वर्क करते हैं या बैकग्राउंड रखते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है, तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलिए हम समझते हैं दोस्तों कि कोई भी ब्रेकर अगर हमें साइज सिलेक्शन करना है, मतलब साइज कितने एम्पियर का लगाना है ब्रेकर, कैसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले जो भी आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो दोस्तों, या कहाँ पर भी आपको जहाँ ब्रेकर लगाना है दोस्तों, वहाँ का पावर पता होना चाहिए, यानी कि लोड पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैं कोई लोड लिख लेता हूँ दोस्तों, मोटर। मोटर हमारे पास अलग अलग, जैसे कि 10-10 किलोवाट की 25 मोटर मान लेते हैं हम लोग। 10-10 किलोवाट की 25 मोटर मान लेते हैं तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, यानी कि 250 किलो वाट। वहीं पर लाइटिंग का मान लेते हैं, लाइटिंग का हम 40 किलोवाट मान लेते हैं दोस्तों। फिर हम हीटिंग के लिए देख लेते हैं, हीटिंग। हीटिंग के लिए हम 30 किलोवाट मान लेते हैं। फिर अदर, अदर और कोई लोड है छोटा मोटा जिसको हम 45 किलोवाट मान लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, तो जो मोटर हमने, जैसे कि 10 किलोवाट का जो मोटर था हमारा, 25 मोटर है, तो टोटल हमने कितना निकला दोस्तों, 250 किलोवाट। लाइटिंग का 40 किलोवाट, हीटिंग का 30 किलोवाट, और अदर हमारा 45। टोटल कितना होगा दोस्तों, टोटल यहाँ पर हमको सबको प्लस करेंगे तो लगभग आपका 365 किलोवाट निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ पर किलोवाट में निकल के आया, हमें वाट में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो किलोवाट से जो वाट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये वाट में निकल के आएगा दोस्तों। किलोवाट कितना है दोस्तों, 365 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, तो आपका निकल के आएगा 365, और 3 जीरो लगा देंगे दोस्तों, ये वाट में निकल के आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करंट निकालेंगे दोस्तों। करंट निकालने के लिए एक फार्मूला है दोस्तों, करंट निकालने के लिए फार्मूला है दोस्तों पावर। पावर हमें वाट में पता होना चाहिए। उसके बाद √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। पावर जैसे कि मैंने वाट में कितना निकाला दोस्तों, 365 वाट, ये मैंने पावर निकाल लिया दोस्तों। √3 की वैल्यू आपको पता होगा दोस्तों, 1.732 मल्टीप्लाई वोल्टेज, थ्री फेस के लिए तो 415 वोल्ट। पावर फैक्टर हम 0.8 मान लेते दोस्तों। यहाँ पर जो करंट निकल के आएगा दोस्तों, वो से आप मल्टीप्लाई करके ऊपर डिवाइड करोगे दोस्तों, तो लगभग निकल के आएगा 634.75 एम्पियर। ये हमारा करंट निकल के आया दोस्तों। लेकिन अभी ब्रेकर इस करंट पे हम नहीं लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लगेगा दोस्तों सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर आपका लगता है दोस्तों 20%। 20% सेफ्टी फैक्टर लगेगा दोस्तों, यानी कि इसका 20% हम निकालेंगे दोस्तों। 600 जो 34 है उसका 20% निकालेंगे, तो आपका लगभग निकल के आएगा 126.95 एम्पियर।
तो ये क्या निकल के आया दोस्तों, हमारा सेफ्टी फैक्टर। टोटल हमारा जो एम्पियर निकल के आया था वो कितना था दोस्तों, 634.75, और प्लस कर देंगे हम सेफ्टी फैक्टर का 126.95। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 761.65 एम्पियर। ये हमारा करंट निकल के आया दोस्तों। जो भी हमने लोड कैलकुलेशन किया था मोटर का, लाइटिंग का, हीटिंग का और अदर, उसका टोटल हमने क्या करा दोस्तों, लोड पहले लिख लिया। लोड हमारा किलोवाट में है, किलोवाट को हमने वाट में कन्वर्ट कर लिया। वाट में कन्वर्ट करने के बाद एक फार्मूला आपको लगाना है करंट निकाल के, उसका हमने करंट निकाला। करंट निकालने के बाद करंट का सेफ्टी फैक्टर निकाला हमने 20%, जो कि 126 आया। और जो भी करंट निकाला था और 126 सेफ्टी फैक्टर है, उसको हमने प्लस किया तो आपका 761 जो निकल के आया करंट दोस्तों। अब बात यहाँ पर ये करने वाला है दोस्तों कि 761 कोई ब्रेकर आता नहीं है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा वाला रेटिंग का आपको सर्किट ब्रेकर देखना है दोस्तों। तो इससे ज़्यादा वाला जो ब्रेकर है दोस्तों, 800 एम्पियर के लगभग आपका ब्रेकर देखने को मिलेगा दोस्तों। 800 एम्पियर का लगभग ब्रेकर आपको देखने को मिला। जैसे कि मैंने यहाँ पर शुरुआत में आपको बताया था कि जो एयर सर्किट ब्रेकर है उसका जो रेटिंग रहता है 600 एम्पियर का, जैसे कि 800 एम्पियर का। तो ये यहाँ पर 800 एम्पियर का ब्रेकर इससे ज़्यादा है कि 761 टोटल हमारा यहाँ पे करंट रेटिंग निकल के आया था। उससे हम ज़्यादा है ना कि 800 एम्पियर के लगभग एयर सर्किट ब्रेकर लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी सर्किट ब्रेकर कहाँ पर भी लगाना है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले लोड कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। लोड के आधार पर करंट निकालते हैं, करंट में सेफ्टी फैक्टर को प्लस करके हम जो रेटिंग निकालते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा वाला हम एयर सर्किट ब्रेकर लगाते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो संबंधित कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।